है तो ये ओपन फॉर ऑल किया है, तो फिर यहाँ के लोगों के लिए क्या होगा? इस सरकार को भागने नहीं देना, इनके जवाबदेही से भागने नहीं देना, इसको इनकी जवाबदेही तय करानी है। युवाओं का है तो आप देखेंगे कि आज उन लोगों का एक घेराव कार्यक्रम था, जो बातचीत से ये हुआ है, जो हम लोग संतुष्ट कर दिए हैं। विपक्ष है, कुछ भी बोलेंगे सब जायज है। ओबीसी का आरक्षण आपको देना था 27%, आप हर चीज केंद्र को क्यों भेजे? के आज 13वें दिन विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले तमाम मंत्री सत्ता पक्ष के और भाजपा के विधायक किस तरीके से जवाब दिए हैं। चूँकि आज 20 मार्च था, युवाओं का एक महा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। आपने देखा था कि पिछले दिनों ट्विटर का ट्रेंड, ऑडियो कॉल सर्वे और तमाम चीज़ों को लेकर 60-40 वाली नियोजन नीति 1932 खतियान की मांग कर रहे हैं बीजेपी। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि 1985 वाले क्यों 1932 की मांग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ से विधानसभा से पारित कराकर भेज दिया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने क्या कुछ कहा है रोजगार को लेकर के। इस साल नियुक्ति का वर्ष होगा और 50,000 युवाओं को नियुक्ति देने के लिए दिशा में काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। सदन में चलती सत्र में भी वह नियोजन पर बातचीत अपनी पक्ष को रखेंगे। क्या कुछ कहा है सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने और भाजपा के विधायक जो विपक्ष में है, उन्होंने मांग करते हुए क्या कुछ आज कार्रवाई होने से शुरू होने से पहले कहा है, यह कुछ देखिए। नहीं है, सड़क पर युवा है, सब वहाँ की स्थिति में है। और की भूमिका क्या होगी युवाओं के हित में? निश्चित रूप से सड़क से सदन तक का आंदोलन हम लोगों ने किया है और आज फिर बात होगी। अपने नेता सदन आएंगे, प्रतिपक्ष के नेता अपने बाबूलाल मरांडी। इस सरकार को भागने नहीं देना, इनके जवाबदेही से भागने नहीं देना, इसको इनकी जवाबदेही तय करानी है। और जो झारखंड के युवाओं का जो सपना है, झारखंड के युवाओं को जो अधिकार है, उसको दिलाना है। देखिए, अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं तो सब बात रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। और जहाँ तक युवाओं का है तो आप देखेंगे कि आज उन लोगों का एक घेराव कार्यक्रम था, जो बातचीत से ये हुआ है, जो हम लोग संतुष्ट कर दिए हैं युवाओं को कि नहीं, आने वाला समय युवाओं के लिए है। क्या मुख्यमंत्री सदन में स्पष्ट करेंगे? जी, और माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अंतिम दिन अपने से जवाब देंगे और भाग जाएंगे, सामना सवालों का नहीं, सामने मुकाबला होगा। और अब कार्य मंत्रालय में भी इस चीज़ का चर्चा किया है लोगों ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम चलते सत्र में हम बोलेंगे। युवाओं को, युवतियों को जो बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए, उसके लिए सरकार ने फुल प्लानिंग कर लिया है। और हम लोग 31 मार्च समाप्त होते हैं। हम लोग अप्रैल में जितना वैकेंसियाँ जो हम लोग विज्ञापन रद्द किए थे, सब निकलने जा रहा है और सभी को जगह मिलेगा। तो स्टूडेंट पर दबाव आप लोग बनाए क्या? कोई दबाव नहीं, लोकतंत्र में किसी दबाव होता है? सबको इच्छा से भाई हम लोग सरकार काम करना चाहते हैं और जितना रिक्त पद है हम लोग भरेंगे और तेज़ी गति से, मतलब 31 मार्च के बाद विज्ञापन निकलेगा और विभिन्न पदों में बहाली होगी। देखिए, उसका मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हैं फर्जी। सब लोग जानते हैं कि मतलब विधायक हम नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं हल्का मत को नहीं करना चाहिए। विधायक माननीय है, मंत्री माननीय है। क्या जैसे विधायक है, वो सवाल उठा रहे हैं एससी और एसटी मामला नहीं है। हम लोग गठबंधन की सरकार ने मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जेएमएम 3 पार्टी के अलायंस है। में क्यों नहीं रहते हैं? आपको बोल दिया फर्जी उस दिन इरफान अंसारी और उनके बीच में हुआ। विपक्ष है, कुछ भी बोलेंगे सब जायज है। अरे भाई, 85 वाले 32 के बाद हम तो शुरू से 32 के समर्थन में रहे हैं। और हम लोग जब दल में आज भारतीय जनता पार्टी, आज हम लोग सरकार में, जब हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सब लोग 32 का समर्थन करके भेज दिए, तो अब उनको वो सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं है। सर्वसम्मत से सदन से 1932 पास करके किया गया है। केंद्र में आप क्यों भेजे जब आपको नीति बनाना था? ओबीसी का आरक्षण आपको देना था 27%, आप हर चीज केंद्र को क्यों भेजे? देश के नरेंद्र भाई मोदी जी ने ओबीसी जहां अन्य प्रदेशों में उन्होंने स्पष्ट पत्राचार किया कि राज्य अपने हिसाब से आरक्षण का ये करे। मोदी सरकार से पैरवी नहीं करना है इसमें? नहीं, मोदी सरकार जी के पास ये भेजेंगे, पहुंचेगा तब ना बोलेंगे हम लोग। ये तो जाते ही नहीं है सरकार से। आज राज्य का जो खाली है, केंद्र से किसी तरह का सहयोग नहीं लेते हैं, खाली केंद्र पर आरोप लगाते हैं, जबकि केंद्र का जो पैसा आता है ये खर्च नहीं कर पाते हैं। चाहे आदिवासियों की कल्याण की बात, अरे भाई आप पत्राचार कीजिए, आपको मिल रहा है। आपको तो डीएमएफटी का पैसा कितना मिल गया, हर जिला में 500-700 करोड़ डीएमएफटी
एमएफडी का पैसा है। और डीसी, और वहाँ आप डीसी को अध्यक्ष बना दिए, उन लोग एक पैसा खर्चा कर नहीं पाता है, सोच नहीं पा रहा है। और वो ऐसी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजना है, उन चीज़ों को नहीं लिया जा रहा है। बच्चा बच्चा जान रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है, इसलिए कि आप 60-40 का मतलब है 60 तो हमारा हक है, लेकिन 40 के लिए जो आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया है, तो ये ओपन फॉर ऑल किया है तो फिर यहाँ के लोगों के लिए क्या होगा? आप कहीं पर भी जाइए, वहाँ के स्थानीयों के लिए स्पष्ट वहाँ पर रिजर्वेशन रहता है। छात्र विरोधी सरकार, हाय हाय। 1932 क्या हुआ? आज क्या हुआ वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। 1932 क्या हुआ? हम लोग लगातार सरकार का जन समर्थन करते आए, यहाँ तक कि सदन में भी सर्वसम्मत से 1932 पास करके दिया। और सरकार ने बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कैबिनेट से इन्होंने 1932 नहीं, फिर 2016 से पूर्व, अब भाई 2016 से पूर्व आप लाए, ये समझ में आ रहा है 2016 से पूर्व क्या था, लेकिन आपने 60-40 लाया, ये यहाँ के युवा को और यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहला सवाल, 2010 का जो संकल्प है उसको लागू करने के लिए जो है वो आप लोग जारी कर दिए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया। कहा जा रहा है मार्च के बाद जो अप्रैल का पहला सप्ताह होगा, बम्पर जो है वैकेंसी निकलेगी, सरकार नौकरी देने जा रही है युवाओं को। लेकिन यही बीजेपी का आरोप है कि वो पिछड़ों को आप छोड़ दिए क्या? नहीं, सबको लिए हैं और बहुत बढ़िया से सारे लोगों को उसमें लिया गया है। कितने लाख युवाओं को फायदा होगा इससे? क्या तैयारी है? अभी तो हम लोग 50,000 देने के लिए हैं, 50,000 विद्यार्थियों को। इसके बाद और बढ़ाएंगे उसमें। यह साल नियुक्तियों का होगा? ये साल नियुक्तियों का होगा। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, राहुल गांधी जी एक